आज की बैठक में जुड़े सभी श्रोताओं को, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जैसी भूमिका आदरणीय डॉक्टर साहब ने आपके सामने रखी है, हम एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर आज विचार विमर्श करेंगे। आज का जो विषय है 25 दिसंबर यानी मनुस्मृति दहन दिवस, उसके क्या मायने हैं। निसंदेह ये विषय आप सबकी जानकारी में पहले से है और कल ही ये दिन गुजरा है। मनुस्मृति दिवस दहन को कई नामों से लोगों ने सेलिब्रेट किया, कहीं बौद्ध महोत्सव, कहीं भीम महोत्सव, कई मनुस्मृति दहन दिवस, कई नामों से सेलिब्रेट किया है। हम बहुत ही गौरवशाली एक घटना पर आपके सामने विचार विमर्श करेंगे। धन्य है ऐसे लोग जिनके जाने के बाद सैकड़ों साल के बाद उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर बैठ करके पूरी दुनिया में उनके अनुयायी चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। और यही वो महान कार्य हैं जो व्यक्तित्व को महान बनाते हैं, अमर करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन की प्रत्येक घटना बहुत ही आंदोलनकारी है, बहुत ही अनुकरणीय है। उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की ऐसी तमाम घटनाएं हैं जो बहुत ही आंदोलनकारी हैं और सीखने योग्य हैं। उनमें से एक घटना है जिस पर हम अभी चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे महान कार्य हैं दुनिया में महापुरुषों के, जिनके जाने के बाद उन्हें याद करते हैं। महाकरुण बुद्ध से ले लें आप, उनका महाविनिष्क्रमण, उनके प्रति सभी लोग कृतज्ञ हैं। उनके इस महान कार्य से तमाम दुनिया के लोगों का कल्याण हुआ। सम्राट अशोक का कलिंग युद्ध और महाकरुणिक बुद्ध की शरण जाना, आदमी तो छोड़िए, जानवरों के लिए भी कल्याणकारी कार्य किए। पूरी दुनिया उनकी आशानमंद है। ज्योतिबा फुले साहब एक अपमान की घटना के बाद उन्होंने हम सबकी जिंदगी में शिक्षा का चिराग जलाया। भीमा कोरेगांव एक स्वाभिमान के लिए बहुत बड़ा संग्राम। ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटना है जिनके बाद हम उन सभी महापुरुषों को याद करते हैं। ऐसे ही बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में भी, चाहे उनके जन्म की घटना हो या उनके प्रारंभिक जीवन में जो पानी न पिलाने की घटना हो, इन तमाम चीजों को हम अभी तक देख रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। बस मेरा तो आज महत्वपूर्ण विषय ये है कि अब हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर गए हैं जब हम महापुरुषों की घटनाओं को ठीक से समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक जो घटनाएं केवल किताबों में थी या कुछ समझदार लोगों की जुबान पर थी, उनके अर्थ को हम ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन जब से श्रद्धेय भंते करुणा सिंह जी का हमारे बीच में आगमन हुआ, उनके द्वारा जो महापुरुषों को समझने का अवसर मिला है वो बहुत अद्भुत है। यूं तो बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन की ये जो घटना है हमने पहले भी सुनी और समझी थी, लेकिन अब जिस अर्थ को हम समझ पा रहे हैं, न केवल बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में ये बात कह रहा हूं, बल्कि सभी महापुरुषों के बारे में, उनके जीवन की तमाम घटनाओं को हम किस मायने में समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम सबका एक नजरिया बदला है और समझ भी हमारी विकसित हुई है। हम महापुरुषों को और उनके जीवन की घटनाओं को कैसे समझें,
उनके सही अर्थ क्या है, उनको कैसे सेलिब्रेट करें, या बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में जो निर्णय लिए उनका हमारे जीवन से क्या ताल्लुक है। ये बात आज हम समझ पा रहे हैं। अभी बहुत सारी घटना और बहुत सारे पर्व आप बाबा साहब से संबंध रखते हुए मनाते आ रहे हैं, लेकिन ये जो आज की जो घटना जो कल गुजरी है 25 दिसंबर, इसके विषय को लेकर पूरे देश में जहां भी बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, उन्होंने अलग अलग नामों से इसका आयोजन किया है। मुझे भी श्रद्धेय भक्ति जी के निर्देश पर जनपद बुलंदशहर में जाने का अवसर मिला। तो एक तो मैं आपके सामने बात महत्वपूर्ण रखने की कोशिश करूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के चाहे 7 साल की अवस्था में जो बालक भीम के रूप में थे, तो 7 साल की अवस्था में बाबा साहब अम्बेडकर जब क्लास में गए बालक भीम के रूप में, तो वहां पूरे दिन पानी नहीं मिला। शाम को दोपहर बाद जब घर प्यासे लौटे तो माँ नहीं थी, बुआ थी, वह बस्ता रखा और बड़ी तकलीफ के साथ पानी मांगा। चेहरा सुर्ख था, पानी पिया। बुआ ने बालक भीम के चेहरे को देखा, बड़ी तकलीफ व्यक्त की और पानी पीने के बाद बालक भीम ने जब कहा कि बुआ, मैं सुबह से पानी मांग रहा था लेकिन पानी नहीं मिला, तो बुआ ने कहा बेटा घर से पानी पीकर जाया करो और फिर आकर पी लिया करो, हम लोगों को पानी पीने की इजाजत नहीं है। दोनों का संवाद इतना मार्मिक था, एक दूसरे की तकलीफ को देखकर उनकी बुआ जो माँ की तरह थी वो रो पड़ी। बालक भीम ने बुआ का दुपट्टा लेकर उनके आंसू पोंछते हुए कहा, बुआ चुप हो जा, मत रो, पढ़ करके मैं पहली लड़ाई पानी की लड़ूंगा। और यकीन मानिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन में उनके संघर्ष का मंगलारंभ इस पानी की लड़ाई से ही शुरू हुआ। आज जो पूरा देश मनुस्मृति दहन दिवस को अलग अलग तरीके से मना रहा है, इसकी शुरुआत इस पानी की लड़ाई से ही है। आप कल्पना कर सकते हैं जिस समाज के पुरखे को अपनी संतान के लिए पानी का संघर्ष करना पड़ा हो, जिसे प्रकृति ने जीव जंतुओं के लिए, पूरी दुनिया के लिए, सभी जीवों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बनाया है, लेकिन भारत में एक इतना बड़ा जन समुदाय जिसके बुजुर्गों को, जिनके पुरखों को पानी पीने के लिए संघर्ष करना पड़ा हो, जिनके संघर्ष की शुरुआत ही पानी से हो, आप समझ सकते हैं कि हमारे अतीत में संघर्ष का कितना बड़ा योगदान है। इसके बाद जब बाबा साहब अम्बेडकर 26 वर्ष की अवस्था के रहे 1917 में, उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर का सयाजीराव गायकवाड़ के बाग में बैठ करके ये संकल्प लेना, उस अपमान की घटना के बाद इस समाज के कल्याण के लिए संकल्प लिया, मैं नौकरी नहीं करूंगा। और उसके बाद लगभग 10 वर्ष 1927 में फिर मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई को लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर ने जीवन की पहली शुरुआत लगभग 5000 लोगों के साथ बाबा साहब अम्बेडकर उस चौबदार तालाब के इस पाबंदी से मुक्त करने के लिए पहुंचे। सीढ़ियों पर चढ़े उतरे,
और चौबदार तालाब के पानी को अपनी उंगली से स्पर्श किया। ये बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन का वो क्षण था और हम सब के लिए एक ऐतिहासिक गौरवशाली पल कि हम भी इंसान हैं, इस बात का एहसास कराने के लिए, सिद्ध करने के लिए, चूंकि ब्रिटिश सरकार ने उन तमाम तालाबों को, विद्यालयों को पाबंदी से मुक्त कर दिया सबके इस्तेमाल के लिए, लेकिन हम अछूतों के लिए वो पाबंदी थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन का पहला 5,000 लोगों के साथ वहां संघर्ष के लिए जाना, पानी को छूना, अस्पृश्यता के अभिशाप से उस समाज को मुक्त करना, एक अपने आप में बहुत बड़ी शुरुआत थी। हम कह सकते हैं कि बहुजनों की मुक्ति का सूत्रपात, क्रांति का सूत्रपात यहीं से शुरू हुआ। और उसके बाद फिर सन 35 में धर्मांतरण की घोषणा। 21 साल के बाद धर्मांतरण में घटना इसलिए बता रहा हूं कि चाहे वो कक्षा 7 वर्ष की अवस्था में पानी के लिए अल्पायु में ही इतनी बड़ी घोषणा करना, बाबा साहब अम्बेडकर की अलग अलग घटनाएं जरूर है, प्रारंभिक जीवन से ही शुरू हुई है। आप समझ सकते हैं कि 7 वर्ष की अल्पायु कितनी बड़ी हो सकती है, उसमें कितना निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि जिनके चरित्र में, जिनके जहन में एक व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश था, उनके पूरे के पूरे जीवन संघर्ष में अगर कहा जाए, संपूर्ण जीवन संघर्ष को अगर संक्षिप्त में कहा जाए, इन तमाम घटनाओं का एक ही अर्थ था। चाहे प्रारंभिक जीवन में पानी की मटका न छूने की घटना, पूरे दिन प्यासा रहना, या सन 1917 में संकल्प ले लेना, या फिर धर्मांतरण की घोषणा करना और धर्मांतरण कर लेना, अंततः इन सारी घटनाओं का एक ही मकसद था, एक व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश। इन तमाम घटनाओं का एक ही अर्थ है, इसके स्वरूप भले ही अलग अलग है। तो बाबा साहब अम्बेडकर का एक व्यवस्था के खिलाफ जो आक्रोश था, एक व्यवस्था के खिलाफ उससे मुक्त होने के जो आक्रोश था, यह बाबा साहब अम्बेडकर के जहन में प्रारंभ से ही था। चाहे वो अपमान की घटनाओं ने उनके जहन में बिठा दिया, ये बाबा साहब का एक कैरेक्टर था। तो आज हम जो कुछ देख पा रहे हैं, ये बात मैंने आपके सामने इसलिए रखी है कि पहले हमने जिस महापुरुष ने पूरा का पूरा संघर्ष हमारे कल्याण के लिए लगाया है, तो हम बाबा साहब के उस स्वरूप को समझें, बाबा साहब के उस मकसद को समझें कि अंततः बाबा साहब ये सारा काम कर क्यों रहे थे। पानी से जिस मूवमेंट की शुरुआत हुई है, पानी की प्राप्ति के लिए जिस मूवमेंट की शुरुआत हुई, हम इस देश में ऐसे नागरिक हैं जिनके जीवन में पानी का भी अभाव था। तो यहां से जिसकी शुरुआत हुई है, तो आप समझ लें कि पूरी की पूरी शुरुआत बाबा साहब अम्बेडकर की पानी से लेकर कर उनके धर्मांतरण तक जो भी घटनाएं घटी हैं, चाहे काला राम मंदिर रहा हो, कोई पूजा अर्चना करना बाबा साहब का मकसद नहीं था। चौबदार के तालाब में पानी पीकर के जिंदा रहना मकसद नहीं था। ये सब कुछ एक व्यवस्था के खिलाफ उनका आक्रोश था, प्रतिकार का एक तरीका था। तो एक तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन की हर एक घटना को ठीक से समझें और फिर जो मकसद था उसके अनुरूप उसको सेलिब्रेट करें। लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि उदाहरण के लिए चौबदार तालाब में पानी पीने का मकसद क्या था, ठीक वैसे ही अगर मनुस्मृति दहन की तो उसका अर्थ क्या था, उसके मतलब क्या था, बाबा साहब ने क्यों ऐसा किया, आखिर हमसे वो चाहते क्या थे। तो आज एक तो बात ये समझे आप सभी कि बाबा साहब अम्बेडकर में एक व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश था। बाबा साहब इसको समझ चुके थे
कि हमारे साथ जो अन्याय है, जो अत्याचार है, जो शोषण है, या हजारों साल से हमारी जिंदगी को जो बदतर कर दिया, इसके पीछे एक व्यवस्था है। तो बाबा साहब अम्बेडकर की पूरी लड़ाई, चूंकि महापुरुषों को बाबा साहब ने ठीक से पढ़ा, ज्योतिबा राव साहब को अपना आदर्श मानने का कोई मतलब है, तो हमारे पुरखों की जो लड़ाई थी, पूर्वजों की जो संघर्ष था, वो पूरा का पूरा संघर्ष व्यवस्था के लिए था। कोई ज्योतिबा साहब ने कोई सरकार बनाने का काम नहीं किया। हमारी तो लड़ाई मान सम्मान स्वाभिमान की है, और ये सारे बाई प्रोडक्ट है। मान के, सम्मान के, स्वाभिमान के बाद ये सब उपलब्धियां उसमें स्वतः ही आती है। तो एक तो आज हम ये बताना बहुत उचित समझेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो भी संघर्ष हुआ है, वो पूरा का पूरा संघर्ष व्यवस्था के खिलाफ है। और एक व्यवस्था के खिलाफ होने का मतलब है किसी और व्यवस्था, जो हमारी मूल व्यवस्था है, उसमें जाना, अपनी व्यवस्था का निर्माण करना और व्यवस्था से मुक्त होना। क्योंकि हमारा जो कुछ भी क्षति हुई, हमारा जो कुछ भी विनाश हुआ, जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं, इस घटना को बताने से पहले मैं आपके सामने घटना रख रहा हूं। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर का आगरा आगमन, जो सरदेव भंते जी के द्वारा देश में स्थापित किया, आगरा में आकर के कहा क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने? एक दिन भंते जी ने अपने संबोधन में कहा कि आगरा में दिया हुआ भाषण एक निर्देशात्मक भाषण है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जो अपना संबोधन आगरा में दिया, उसमें एक इच्छा व्यक्त की, उसमें लोगों को निर्देशित किया। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं आपके सामने, बाबा साहब ने आगरा में आकर जब ये कहा कि मैं इस कारवां को बड़ी मुसीबत और बेहद तकलीफों के साथ, बड़े विरोधाभास के बाद में यहाँ लाया हूं, इसे किसी भी कीमत पर आगे बढ़ाना, अगर आगे ना बढ़ा सके तो हर हालत में ही थामे रखना, इसे पीछे मत हटने देना। इसे यहां तक लाने में मेरा सब कुछ लग गया है। अगली फिर ये कहना कि मैं लंबे समय से बीमार हूं, पता नहीं कब आपके बीच से चला जाऊं। मैं देख रहा हूं कि एक सामाजिक जो व्यवस्था ताना बाना खड़ा किया है, इस व्यवस्था रूपी तंबू का बम्बू में काफी दिनों से तलाश कर रहा हूं, कोई नौजवान आए और मेरे बाद इस तंबू का बम्बू बने। लेकिन मैं देख रहा हूं कि अभी मुझे कोई तंबू का बम्बू नजर नहीं आता। यदि कोई नौजवान मिलता तो मैं चैन से मर जाता। कितने मार्मिक शब्द हैं। बाबा साहब के जाने के 68 साल बाद भी अगर सुनते हैं तो हमारे मन में बड़ी द्रवित होने की भावना हो जाती है। इसके मायने थे कि हमें तंबू के बम्बू बनना था। इसके मायने थे कि जो मूवमेंट जहां था उसे आगे बढ़ाना था, अपनी भूमिका तय करनी थी। उस वक्त भले ही कोई तंबू का बम्बू ना मिला हो, लेकिन आज हमें तंबू के बम्बू बनकर किसी भी रूप में जो हम अपनी भूमिका निभा सकते हैं, तो हमें आज अपनी भूमिका तय करनी थी। ये आगरा आने के और बाबा साहब के भाषण का मतलब है, ये सेलिब्रेशन है। ऐसे ही मैं एक उदाहरण और आपके सामने रख रहा हूं। 14 अक्टूबर सन 1956। अब बाबा साहब अम्बेडकर का 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा लेना, ये सारा देश जानता है। लेकिन दीक्षा के वक्त जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना संबोधन रखा, उस संबोधन में भी अपनी कुछ बात महत्वपूर्ण बाबा साहब ने कही। जैसे बाबा साहब ने कहा, मैं आज बेहद खुश हूं, मैं जातीय नर्क से मुक्त हुआ, एक मुक्त मानव हूं, मैं बौद्ध हूं। और फिर हमसे कहा कि मैंने 21 साल के कठोर परिश्रम के बाद तुम्हारे लिए इज्जत का घर बना के खड़ा कर दिया, इसमें सम्मान से रहना। अब बाबा साहब ने दीक्षा लेकर अपना काम किया। जो जो 3 बातें कही, मैं जाति नर्क से मुक्त हुआ, बाबा साहब तब मुक्त हुए, आज हमें मुक्त होना था, इज्जत के घर में प्रवेश करना था। लेकिन अफसोस की बात है, हम आदमी जाति के नर्क में खड़े होकर बाबा साहब अम्बेडकर का आयोजन करते हैं। ये 2 उदाहरण मैंने इसलिए दिए
ये हम भी नहीं समझ पा रहे थे पहले कि अमुक घटना का मतलब क्या है, अमुक घटना का अर्थ क्या है। हर एक घटना में बाबा साहब की एक इच्छा छुपी है, एक मकसद छुपा है। जब तक हम उस इच्छा और छुपे हुए मकसद के अनुरूप यदि उसका सेलिब्रेशन नहीं करते, उस उद्देश्य को जाहिर नहीं करते, या उस उद्देश्य के अनुरूप हम अपनी भूमिका तय नहीं करते, तो बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन की किसी भी घटना पर आधारित किसी भी उत्सव और पर्व को मनाने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। भले ही देश में अन्य लोग क्या कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जानने योग्य बात है, लेकिन उससे ज्यादा जानने योग्य बात है कि अब हमें बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन की घटनाओं को किस तरह समाज के सामने बताना है, उसका एक उदाहरण हमारे सामने होना चाहिए। ऐसे ही चौबदार तालाब पर जब बाबा साहब अम्बेडकर पानी के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो मैं एक महत्वपूर्ण बात आपके संज्ञान में लाना चाह रहा हूं, ताकि हम फिर 25 दिसंबर पर आने से पहले तमाम बातें आपके समझ में आए। मैं बाबा साहब के इरादों को भी आपको बताने का मेरा मकसद है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब पानी स्पर्श किया, तो बाबा साहब के पानी स्पर्श कर लेने के बाद फिर हजारों लोगों ने इस पानी को पिया, और पानी पीने के बाद सब अपने स्थान पर आ गए। बाबा साहब भी चले गए अपने आश्रम, अपने कक्ष में जहां ठहरे हुए थे। लेकिन दूसरी व्यवस्था के लोगों को ये जानकारी दी, उनको पता लगा, तो वो लोग हाथों में लाठियां लेकर के वहां पहुंचे और बैठे हुए निहत्थे लोगों पर लाठी के प्रहार किया, और निर्दोष लोगों को इस तरह मारा कि लहू लुहान हो गया मामला। बहुत लोग चोटिल हुए। बाबा साहब को पता लगा तो बाबा साहब भी मौके पर पहुंचे, और बाबा साहब जब मौके पर पहुंचे तो बाबा साहब उस घटना को देखकर इतने द्रवित हुए, इतने आक्रोशित हुए, और इस संकल्प लिया, ये वहीं से इस घटना का मंगलारंभ है। बाबा साहब वहीं से संकल्पित हुए कि आज जिस व्यवस्था ने, आज जिन लोगों ने बाबा इन तमाम निर्दोष लोगों के साथ जो लाठीचार्ज किया, निहत्थे लोगों का खून बहाया, मैं उस व्यवस्था को, उसके मूल को हमेशा के लिए नष्ट करूंगा। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा। और ऐसा कहने के बाद जब बाबा साहब ने अपना संबोधन दिया, तो बाबा साहब कितने द्रवित थे, कितने आक्रोशित थे। 3 बात बाबा साहब ने उस वक्त कही। मैं 3 बात आपको बता रहा हूं, भले ही आप सबकी जानकारी में होंगी, लेकिन मैं संदर्भ देकर ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमें अपने महापुरुष के इरादों को समझना चाहिए। ऐसे गूंगे बहरे मांस के लोथड़े जैसे समाज का नेतृत्व करने वाला हमारा महापुरुष, एक पिता की अनुभूति के साथ हमें आवाज देकर हमारे कल्याण का काम करने वाले हमारे महापुरुष, उन्होंने उस जमाने में जो बात कही, मैं वो बात आपके सामने रख रहा हूं। पहली बात कही, बुद्ध शासन में, बुद्ध शासन के बाद ये आवाज अगर किसी ने दी हजारों साल के बाद एक ऐसे समाज को जो समाज ही नहीं रहा, गूंगा बहरा बन गया, बिल्कुल उसके आदमी होने का औचित्य खत्म हो गया, हजारों साल के बाद उस महान सत्याग्रह के दौरान बाबा साहब अम्बेडकर ने पहली बात कही लोगों को इकट्ठा करके, इस गंदे व्यवसाय को छोड़ो। देखिए आप, बिल्कुल अशिक्षित लोग, लेकिन किसी के अंतर्मन इतने इतने अटैचमेंट के साथ किसी की आवाज कि इस गंदे पैसे को छोड़ो, पहला बाबा साहब अम्बेडकर का निर्देश। दूसरा, मरे हुए जानवरों का मांस खाना बंद करो। पता नहीं कब से ये प्रचलन था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कितनी मार्मिकता के साथ, कितने अपनत्व की भावना के साथ जब कहा कि इस मरे हुए पशुओं के मांस को खाना बंद करो। और तीसरी बात, अछूत होने की अपनी स्वयं की हीन भावना से बाहर निकलो। आप देखिए, पशु तुल्य जीवन जीने वाले समाज में एक ऐसा आदर्श, एक ऐसा महापुरुष
बिल्कुल एक पिता की अनुभूति के साथ उस वक्त आवाज दे रहे हैं, जो इस गंदे पैसे को छोड़ो, मांस खाना बंद करो मरे पशुओं का, और अछूत होने की अपनी हीन भावना से बाहर निकलो। बाबा साहब अंबेडकर पहली बार अपने जीवन में 5,000 लोगों के बीच में जब ये संबोधन, कितना अपनत्व की भावना थी इनके अंदर, कितने कल्याण की और दया की भावना थी, आप समझ सकते हैं। उस वक्त किसी महापुरुष ने आवाज दी, और मुझे पूरा भरोसा है इस बात का, उस दिन से लोगों ने मांस खाना, मुर्दा मवेशी उठाना, इस पर पंचायतें हुई, बड़ा संघर्ष किया। जबकि मुर्दा मवेशी उठा करके काम करना उनकी रोजी रोटी थी, उसकी जीविका का साधन था, लेकिन किसी के स्वाभिमान को ललकारा तो उनकी समझ में आई, उनका जमीर जागा। चूंकि बाबा साहब अंबेडकर की आवाज में बड़ी सच्चाई थी, बड़ा अपनत्व था, कल्याण की भावना थी, ये काम वहीं से शुरू हुआ। तो मैं इसलिए बात बता रहा हूं कि बाबा साहब अंबेडकर का जो प्रभाव था, बाबा साहब अंबेडकर की जो भावना थी, वो निश्चित रूप से व्यवस्था के खिलाफ थी। एक कल्याणकारी व्यवस्था बाबा साहब चाहते थे। ऐसे ही जो जो घटना बाबा साहब के जीवन में घटी है, या जो कार्य भी बाबा साहब अंबेडकर ने किया है, उसके कोई अपने अर्थ है, उसके कोई मायने हैं। संकल्प लेने के भी अपने कोई मायने हैं। 1935 में घोषणा का भी कोई अर्थ है। इसलिए आज की जो घटना है, जो कल गुजरी है 25 दिसंबर, इसके संदर्भ में अवगत आपको कराना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर जैसे महान व्यक्ति, जो ज्ञान पाने की बड़ी प्रबल इच्छा रखते थे, पुस्तकों से जिनको बड़ी प्रेम था, ये कैसी घटना है कि एक ऐसे महापुरुष को एक पुस्तक जलाने की ठन। पुस्तकें दुनिया में ज्ञान के लिए लिखी गई, पुस्तकें दुनिया में कल्याण की भावना से लिखी गई, पुस्तकें दुनिया में एक रास्ता देने के लिए लिखी गई। पूरे संसार में कहीं ऐसा अद्भुत उदाहरण आपको नहीं मिलेगा, यह भारत ही है जहां कुछ ऐसी भी पुस्तकें लिखी गई जो मानव के शोषण के लिए लिखी गई, सामाजिक भेदभाव के लिए लिखी गई, सामाजिक गैर बराबरी के लिए लिखी गई, अमानवीयता के लिए लिखी गई, और फिर उसका परिणाम यह हुआ कि एक महापुरुष को इसका निदान ढूंढना पड़ा। तो आइए, एक विचित्र घटना है। तो बाबा साहब अंबेडकर, जिन्होंने 20 मार्च 1927 को चौकीदार पर वो संघर्ष किया, 19-20 2 दिन का ये सत्याग्रह था, लोग चोटिल हुए, खून बहा, बाबा साहब आक्रोशित हुए, और उसका परिणाम ये हुआ, बाबा साहब ने कहा कि मैं उस व्यवस्था को जड़ से नष्ट करूंगा, इसके मूल को नष्ट करूंगा। तो बाबा साहब ने पाया कि एक ऐसा स्रोत जो विषमता का स्रोत है, जो अमानवीयता का स्रोत है, जो गैर बराबरी का स्रोत है, वो एक ऐसा विधि विधान है, मनुस्मृति। और अंततः बाबा साहब ने ये घोषणा कर दी, सार्वजनिक घोषणा कर दी, तारीख तय कर दी, 25 दिसंबर। आप यकीन मानिए, आप कल्पना करिए, इसके मैं अर्थ बताने के लिए एक प्रयास मैं आपके इसलिए कर रहा हूं कि यह सब घटना में बाबा साहब के इरादों को, बाबा साहब के उद्देश्य को, बाबा साहब के मकसद को हमें समझना ही पड़े। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाबा साहब अंबेडकर उस वक्त पूरे भारतवर्ष के ऐसे समाज का नेतृत्व कर रहे थे जिसमें तिनके भर ताकत नहीं, धन के नाम पर कोई धन की उपलब्धता नहीं,
लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए अपने पास कोई साधन नहीं। तमाम तरह के अभावग्रस्त समाज में कोई महापुरुष उस वक्त एक स्थापित समाज के खिलाफ, हजारों साल से स्थापित व्यवस्था के खिलाफ जो मुखर हो उठे, ये निसंदेह बाबा साहब अम्बेडकर का कोई नैतिक बल था। उनकी नैतिक ईमानदारी थी। उस वक्त ये घोषणा कर देना, किसी व्यवस्था के संचालनकर्ताओं की प्रमुख पुस्तक जो धार्मिकता के हिसाब से सर्वोच्च थी, जिससे धार्मिकता संचालित होती थी, उस जमाने में बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा उसे जला देने की घोषणा कर देना, और न केवल घोषणा कर देना बल्कि सार्वजनिक रूप से स्थान और समय और तिथि बता करके उसमें आग लगा देना, यह बाबा साहब अम्बेडकर के इरादों को प्रदर्शित करता है, उनके आक्रोश की भावना को दर्शाता है, प्रतिकार करने के उनके ढंग को दर्शाता है। बाबा साहब अम्बेडकर के दिल में कितनी तकलीफ रही होगी, क्योंकि उन्हें समाज को आहत होते देखा है, समाज की बर्बादी को वो समझ पाए, हजारों साल के बर्बादी के कारण को उन्होंने समझा। ये आक्रोश बहुत कायदे से बाबा साहब अम्बेडकर ने पाल पनोस कर बड़ा किया, मैं तो ऐसा समझता हूं। इसलिए मनुस्मृति दहन का एक अर्थ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब समझ लिया, घोषणा कर दी, तो बाबा साहब अम्बेडकर की दिमाग में बात आई, मनुस्मृति दहन का अर्थ यह है, जैसा बाबा साहब का इरादा था, जैसा बाबा साहब ने कहा, सामाजिक भेदभाव की जड़ें अगर नष्ट करनी है तो ये नष्ट होना जरूरी है। सामाजिक भेदभाव की जड़ों को नष्ट करना, शोषण, अन्याय, अत्याचार की जड़ों को काटना, महिलाओं विशेष रूप से तो महिलाओं की दास्ता को हमेशा के लिए खत्म करना। थे तो पुरुष भी, लेकिन विशेष रूप महिलाओं के लिए तो मेरे पास शब्द भी नहीं बताने के लिए। तो सामाजिक भेदभाव को, जड़ों को काटने जैसा, शोषण, अन्याय, अत्याचार की जड़ों को काटने जैसा, हम कह सकते हैं मनुस्मृति के दहन का मतलब है हिंदू बने रहने से मुक्त हो जाना। और जो सही मायने में तो यह है कि एक व्यवस्था के निर्माण का मार्ग वहां से प्रशस्त होना, यदि एक व्यवस्था को नष्ट करना, ऐसी व्यवस्था जो सामाजिक भेदभाव की जनक है, जो शोषण, अन्याय, अत्याचार की जनक है, जो महिला पुरुष के भेद की जनक है, जो अमानवीय है, जो निंदनीय है, अर्थात एक व्यवस्था को नष्ट कर देना, ये उसके दहन का मतलब है। इस सारे की सारी प्रक्रिया में बाबा साहब के इरादों की नापतोल हमें करनी चाहिए, उनके साहस को हमें नापतोल करके देख लेना चाहिए। हजारों साल की व्यवस्था से टकरा देना मतलब एक हजारों वर्ष से मजबूत स्थापित व्यवस्था से टकरा जाना। आप समझ सकते हैं कि बाबा साहब कितने निर्भीक थे और हमारे लिए उनके प्रति कितना कष्ट था। ये इसको जलाने का मतलब, इसको मिटाने का मतलब, वो भले कागज के रूप में एक पुस्तक जलाई गई, लेकिन सही मायने में एक व्यवस्था को नष्ट किया। ये उसका सही मायने में अर्थ है। एक ऐसी व्यवस्था जो हजारों साल से हमारे साथ अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है, जिसने हमें इंसान भी नहीं छोड़ा, प्रतीकात्मक रूप से उसका जलाने का मतलब यही था। बाबा साहब अम्बेडकर यही चाहते थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसे जला दिया, प्रस्ताव लाकर जला दिया। एक लंबी इसकी कहानी, लेकिन मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं। इसमें उसी व्यवस्था के
मानवीय व्यक्ति भी थे। लेकिन मैं इस बात को आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि किसी की समझ में ये बात बाद में आए। पहले हम जो लोग हैं, जो इस काम में लगे हैं, हमें ये बात ठीक से समझ में आ जाए जब से सरदेव भंते जी ने इस बात को लिया। अब बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतीकात्मक रूप से इसको जला देने के बाद अब जो काम की बात है, ये सारी घटनाओं का तारतम्य मैंने इसलिए जोड़ा है कि बाबा साहब के जीवन की कोई भी घटना, उसके अपने एक अर्थ है, एक उद्देश्य, एक मकसद है। कोई ऐसा निर्णय बाबा साहब अम्बेडकर ने जल्दबाजी में नहीं लिया, निरर्थक रूप से नहीं लिया। बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन का हर एक निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सोच समझकर बाबा साहब कोई निर्णय लेते थे, बहुत अध्ययन करने के बाद कोई निर्णय लेते थे। यह पुस्तक के जलाने का भी, धर्म ग्रंथ को जलाने का भी निर्णय बाबा साहब अम्बेडकर ने कोई यूं ही नहीं ले लिया। उसके पीछे बाबा साहब अम्बेडकर का गहन अंतन अध्ययन है, चिंतन है, मनन है, एक बड़ी पीड़ादायक घटना है। तो ये काम आज आप समझे कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो साहस था, बाबा साहब अम्बेडकर का जो इरादा था। अब मैं आपके सामने ये बात, जो महत्वपूर्ण बात है सामान्य साथियों, आज इस मनुस्मृति दहन को 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। कह सकते हैं 97 वर्ष हो गए, एक सदी पूरा होने को है। और 100 वर्ष से बाबा साहब अम्बेडकर के इस दहन के बाद देश में तमाम कोनों में इसको जलाया जा रहा है। जलाने से मेरा मतलब है उसको लेकर के आयोजन किए जा रहे हैं। हमें भी 100 साल हो गए इस काम को करते हुए, चौथी पांचवी पीढ़ी हमारी आ गई। क्या ये सिलसिला यूं ही चलता रहना चाहिए? इसके अर्थ को समझे बिना यह औपचारिक कार्यक्रम होता रहेगा। मैं 2-3 बात आपके सामने रख रहा हूं ताकि हम इसको ठीक से समझ सके। इसको जलाने के बाद, बाबा साहब के जला देने के बाद हमारे क्या ड्यूटी थी? जिस मकसद से बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रतीकात्मक रूप से इसको जलाया, जिस मकसद के लिए जलाया, वो काम हमें करना चाहिए था। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा एक पुस्तक जला दी गई, यानी एक व्यवस्था जला दी गई। वो व्यवस्था जो हमारे जीवन को चलाती थी, या वो व्यवस्था जिस तरह वो हमें चलाना चाहती थी, वो व्यवस्था नष्ट की बाबा साहब अम्बेडकर ने। अब हमारी जो ड्यूटी थी वो क्या थी? हमारी ड्यूटी ये थी कि हम, जो बाबा साहब अम्बेडकर का मकसद था, एक व्यवस्था नष्ट करनी थी, उस व्यवस्था से हमें बाहर निकलना था। और बाहर निकल करके बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान की तरह, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के संचालन के लिए, देश के करोड़ों लोगों के जीवन के चलाने के लिए भारतीय संविधान का निर्माण किया, ऐसे ही बाबा साहब अम्बेडकर ने व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन को चलाने के लिए बुद्ध धर्म का धम्म लिखा। यह हमारा नैतिक दायित्व था। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद जो उत्तराधिकारी बने, जो पढ़े लिखे प्रतिनिधि बने, उनकी ड्यूटी थी कि हम लोगों को उस बुद्ध धर्म के आधार पर हमें अपना कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करके, अपनी व्यवस्था खड़ी करके हमें अपने लोगों को एक मार्ग देना था। इसमें हम चूक कर गए। मैं उदाहरण के लिए, वो मनुस्मृति जिनका धार्मिक ग्रंथ था, जीवन जीने का जिसमें एक तरीका था, उनका अपना था, आज ये काम बाबा साहब अम्बेडकर के बाद पूरी तरह अधूरा रहा। अफसोस की बात तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के 68 साल बाद और मनुस्मृति को लगाने, आग के हवाले करने के 100 वर्ष बाद, उसके जो दुष्परिणाम हमारे सामने हैं, मैं आज आपके सामने बात रख रहा हूं। आज पूरा देश सड़क पर उस मनुस्मृति को जला रहा है, घर से बाहर आयोजन करके उसको जलाने जैसा आयोजन कर रहा है। लेकिन कितनी बड़ी औपचारिकता हमारे साथ है। अब आप देखिए, आज भी मनुस्मृति
बाबा साहब अम्बेडकर के उन अनुयायियों के यहाँ, बाबा साहब अम्बेडकर के काम करने वाले लोगों के यहाँ, बाबा साहब अम्बेडकर के समाज में अगुवाई करने वाले लोगों के यहाँ आज भी मनुस्मृति हमारे बीच में जिंदा है, आज भी मौजूद है। मैं उदाहरण देकर आपके बीच में बता रहा, हमारे जीवन के संस्कारों में आज भी मनुस्मृति मौजूद है। हमारे पर्वों में, हमारे उत्सवों में आज भी मनुस्मृति जीवित है। हमारी परंपराओं में, रीति रिवाजों में आज भी मनुस्मृति जीवित है। हमारे प्रतीकों में आज भी मनुस्मृति जीवित है। हमारी जीवन शैली और जीवन पद्धति में आज भी मनुस्मृति जीवित है। हमारे संबंध और संबोधनों में, हमारी अपनी स्वयं की पहचान और पहनावे में, और हमारे हिंदू बने रहने में, हमारे हिंदू बने रहने में सारी बात बोलते हुए लास्ट में कहा है, इन सब का अर्थ है हमारा हिंदू बने रहना। हिंदू बने रहने का मतलब है मनुस्मृति को जिंदा रखना। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, और न ये बात में कोई घबराहट में कह रहा हूं। भले ही आप में से कुछ लोग और मैं स्वयं इसके अपवाद हो सकते हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग, क्योंकि 100 साल में इसका परिणाम शून्य है। 100 साल में आज हम कुछ लोग कहने मात्र के लिए, जो गिनती में भी नहीं आते, इसका दुष्परिणाम ही है। 100 साल के बाद हम जो परिणाम देख रहे हैं, मनुस्मृति पुस्तक जलाने का मतलब उसे जलाते रहने नहीं था। जैसे आज रावण का पुतला जलाते हैं, रावण का हर साल पुतला इसलिए जलता है कि वो व्यवस्था बनी रहे, जिंदा बनी रहे, लोग उसको जिंदा महसूस करते रहे। ऐसे ही हम पुतले की भांति आज भी प्रतिमा इसको जला रहे हैं। इसलिए मैं आज जो बात, महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, ये समझने के बाद कि आज भी हम इतने काम में, पर्वों में, परंपराओं में, प्रतीकों में, पहनावों में, संबोधनों में, जीवन की शैली में, ये सारा का सारा जो आज हम काम कर रहे हैं, ये निसंदेह मनुस्मृति ही जिंदा है। किताब के रूप में हो ना हो, वैचारिक रूप से हम आज भी मनुस्मृति की गिरफ्त में हमारा पूरा समाज है, जो से अभी 100 साल में भी हमारी ये स्थिति है, बाबा साहब के जाने के 68 साल बाद। और मैं आज ताज्जुब की बात बता रहा हूं, आज पूरे देश का एक बड़ा हिस्सा जो बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जो दुहाई दे रहा है, और कुछ एक लोगों को छोड़ दिया जाए, कुछ एक लोगों को छोड़ दिया जाए, तो आज भी जहां जहां इसके देश में आयोजन हुए हैं, आप जानकर हैरान होंगे, आज पूरे देश में हिंदू बने रह करके मनुस्मृति जलाई गई है। मेरा मतलब मनुस्मृति दिवस के रूप में जिस भी नाम से वो संबोधन हुए हैं, बौद्ध महोत्सव, भीम महोत्सव या दहन दिवस, अधिकांश जगह जो उसका दहन हुआ या उस पर संबोधन हुए, वैचारिक रूप से दहन हुआ, जिन भी नामों से इस पर आयोजन हुए हैं, हिंदू बने रहकर के आयोजन हुए हैं। क्या ये एक आश्चर्य की बात नहीं है? क्या बाबा साहब के साथ एक भद्दा मजाक नहीं है? क्या समाज को गुमराह करने जैसा नहीं है? क्या बाबा साहब अम्बेडकर को चुनौती या अंगूठा दिखाने जैसा नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर, हमने 100 साल के बाद भी आपकी बात को नहीं माना? ये इज्जत बचाने के जैसे कार्यक्रम है, जैसे हम इज्जत बचा रहे हो, हम अपनी इज्जत बचा रहे हैं, या समाज में अपने आप को बताने के लिए कि हम अमुक कार्य कर रहे हैं। मैंने कहा, जो लोग आज देश में संबोधन करेंगे, काश वो संबोधन के साथ एक गवाही भी दे, हे बाबा साहब अम्बेडकर, आज 25 दिसंबर को मैं गवाही दे रहा हूं कि जब मेरी समझ में आया कि मनुस्मृति दहन आपने क्यों की, उसका क्या मकसद था, मैंने इसे समझ करके आज मैंने भी दूसरी व्यवस्था के पर्वों का, परंपराओं का, प्रतीकों का दहन कर दिया है। आज मैं एक मुक्त मानव हूं। कहता कि आज मनुस्मृति जलाने का मतलब था
हिंदू न रहना, और हिंदू न रहने का मतलब था बौद्ध हो जाना, अपनी व्यवस्था में लौट जाना, जीवन को श्रेष्ठ कर लेना। अगर कुछ लोग ये घोषणा आज करते कि बाबा साहब अम्बेडकर, आपने जिस स्मृति को, जिस व्यवस्था को जलाया, जैसे आपने कहा कि मैं आज बेहद खुश हूं, मैं एक मुक्त मानव हूं, मैं बौद्ध हूं, जाति से मुक्त हूं, आज के दिन मैं भी संकल्पित होता हूं, पुरानी व्यवस्था का परित्याग करता हूं, मैं भी पुरानी व्यवस्था का दहन करता हूं और गर्व से खुश हूं, मैं एक मुक्त मानव हूं, मैं बौद्ध हूं, जाति से मुक्त हूं, बौद्ध मेरा समाज है। और खाली हाथ नहीं, आज आपको यह कहना था कि बाबा साहब अम्बेडकर, आपने जो व्यवस्था जलाई वो हमारी नहीं थी। आज हमने आपके दिए हुए महान ग्रंथ बुद्ध और उनके धम्म के आधार पर, उसकी बुनियाद पर आज मेरे पास भी, मैं बौद्ध हूं, जाति से मुक्त हूं, बौद्ध मेरा समाज है और बौद्ध आचार संहिता मेरा मापदंड है जिससे मेरा जीवन चलता है। काश देश में मुट्ठी भर लोग ये गवाही देते तो मैं समझता हूं हमें किसी चीज में दिया सलाई लगाने की जरूरत नहीं थी, हमें किसी का जिक्र भी करने की जरूरत नहीं थी, हमें किसी के साथ प्रतिशोध भी जाहिर नहीं करना था। हमें मुस्कुराहट के साथ, मधुरता के साथ, मुदिता के साथ, गर्व और फक्र के साथ कहना था कि वो आचार संहिता हमारे पास है। बाबा साहब अम्बेडकर में आज मैं भी उस व्यवस्था का दहन करता हूं। दहन का मतलब उन परंपराओं का, प्रतीकों का, संस्कारों का, रीति का, रिवाज का, संबोधनों का मैं इसका परित्याग करता हूं, दहन करता हूं और अपनी मौलिक व्यवस्था में प्रवेश करता हूं जो महाकारुणिक बुद्ध की व्यवस्था है। और कहते हे बाबा साहब अम्बेडकर, मैं आज आपके जीवन के अंतिम निर्णय को अपने जीवन का पहला निर्णय बनाता हूं। तो मैं समझता हूं आज बाबा साहब अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि होती और हम समझ पाते कि इसका मतलब क्या था। न हमें किसी से संघर्ष करना, न अपनी कोई प्रतिष्ठा जुड़ी है, न झूठ बोलना, न लंबे संबोधन करना, न लोगों को भ्रमित करना। काश इसकी मैं घोषणा करता तो मुझे देखकर कोई और प्रेरित होता। वो कहते कि जब इस सम्मान के हकदार आप हैं तो मैं भी इस सम्मान में शामिल होता हूं और बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं। आप कल्पना करिए, जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर के सामने उस पानी के छूने पर जो खून बहा, बाबा साहब उस वक्त द्रवित हुए, मार्मिक हुए, बाबा साहब की आंखों में आंसू आए। इन बातों का और क्या उत्तर हो सकता है और हम बाबा साहब को क्या लौटा सकते हैं? इतना बड़ा निर्णय, मौत से जूझ जाना, खतरा मोल लेना, किसी की व्यवस्था को ललकार देना, इतनी बड़ी चुनौती स्वीकार कर लेना और भारतवर्ष में उस वक्त जब जुबान खींच ली जाती हो, आंखें फोड़ दी जाती हो, कानों में सुनने पर पाबंदी लगा जाती हो, एक ऐसी मजबूत व्यवस्था के खिलाफ बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हीं के धार्मिक ग्रंथ को आग लगा दी। और हम बाबा साहब अम्बेडकर को ठीक से समझ नहीं पा रहे। उस वक्त अभाव की जिंदगी में रहकर, असुरक्षा में रहकर, गरीब समाज के कंधों पर भरोसा करके बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना बड़ा जोखिम लिया। आज तो हम कह सकते हैं सामाजिक सुरक्षा भी अपने पास है, धन का अभाव भी नहीं है, हमारी कोई अपनी बहुत बड़ी कमजोरी भी नहीं है, एक नैतिक बल शायद हमारे पास नहीं है। तो मैं आज आपसे एक आग्रह कर रहा हूं, मेरा तो एक अनुरोध है, आओ आज श्रद्धेय भंते करुणासिंह राहुल जी जो महापुरुषों को ठीक से समझ पा रहे हैं और केवल समझ ही नहीं रहे, उनकी समझ का ही परिणाम है कि आज देश में हजारों लोग उनकी समझ, उनके दिशा निर्देश, उनके शिक्षण और प्रशिक्षण के माध्यम से जिस बात को बुलंद कर रहे हैं पूरे देश में,
अब हमें चाहिए कि हम कुछ मुट्ठी भर लोगों को एक सही दिशा तय करके, कागज पेंसिल उठा करके, कार्यशालाओं का आयोजन करके ऐसे लोगों को तैयार करें जो बड़ी सरलता के साथ, बिना लंबे चौड़े संबोधनों के, जैसे साहब काशीराम साहब ने ब्लैक बोर्ड चौक लिया, इस तरह उठे। अब हमारे पास बताने के लिए आचार संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट हमारे पास है। यही बुद्ध धर्म का धर्म, बौद्ध समाज की आचार संहिता, ये इस भारत के बौद्ध समाज की धार्मिक दास्ता से मुक्ति का रास्ता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का सूत्र है, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, पूरी ईमानदारी के साथ ये प्रयोग अब इस वक्त जरूरत है। अब कब तक हम इस मनुस्मृतियों को जलाते रहेंगे? झूठा आंदोलन है। मैं तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, जिस आंदोलन से, जिन क्रियाकलापों से 100 साल में भी परिणाम शून्य रहा हो, उसे फर्जी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इज्जत बचाने के जैसा कार्यक्रम है। अगर हम कुछ लोग संकल्पित हो जाएं, और आज हम सबका नेतृत्व कर रहे श्रद्धेय भक्ति करुणा सिंह राहुल जी, उनके मार्गदर्शन में हम एक साथ होकर के, एक साथ इकट्ठा होकर के, पूरी शक्ति के साथ, पूरी नैतिक ईमानदारी के साथ इस मिट्टी के ढेर पर खड़ी व्यवस्था के खिलाफ अगर खड़े हो जाएं, जिसकी चूलें बाबा साहब अम्बेडकर ने हिला दी हैं, और ज्यादा साहब काशीराम हिला गए हैं, हमें तो हल्का सा धक्का मारना है। जो बुद्ध की व्यवस्था है उसके सामने भला कैसे टिक सकती है? अगर इसमें कहीं खटक है, कहीं झोल है, तो वो हमारी नैतिक ईमानदारी का है। अब संघर्ष हमारा उससे नहीं है। अब तो हमें अपनी व्यवस्था में जो हमारे ही जो लोग हैं, हम ही अपने आप से एक संघर्ष करना है, और हमें पूरी ईमानदारी के साथ इस आंदोलन में चलना है। तो मैं चाहूंगा कि आज मनुस्मृति दहन का अर्थ था एक व्यवस्था को नष्ट कर देना। इसका अर्थ था हिंदू ना रहना। इसका अर्थ था एक व्यवस्था में प्रवेश करके अपनी व्यवस्था के निर्माण में लग जाना। इसका अर्थ था एक सेफ जीवन में प्रवेश कर जाना। हम इन सब चीजों से चूक कर गए। न पर्व से, न परंपराओं से, न प्रतीकों से हम गलत जगह चोट करते रहे। कभी अगला वर्कशॉप होगा तो उसमें बात रखेंगे। भंते जी की देशनाव को आपने सुना होगा। सिंदूर में मनुस्मृति है, मांग के सिंदूर में मनुस्मृति है, चूड़ी में मनुस्मृति है, बिछुओं में मनुस्मृति है, घर की रचनाओं में मनुस्मृति है, हमारी पहचान में मनुस्मृति है। गलत फहमी में मत रहना। हम चोट कहीं दूसरी जगह कर रहे थे। वो चोट नहीं थी, उछल कूद थी। चोट करनी थी तो यहां करनी थी, अपनी दूसरी व्यवस्था की परंपराओं से मुक्त होना, अपनी व्यवस्था में प्रवेश करना। यही टोटली इसका पूरा का पूरा कार्यक्रम था। तो आओ, आज मैं पूरे निष्ठा के साथ, पूरे भरोसे के साथ आज आपसे अनुरोध करूंगा, आप सभी लोग अब बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन की घटनाओं को ठीक से समझें, उनका अनुपालन करें, उदाहरण बने, और इसके लिए देश में निकल पड़े। इसी के साथ भंते जी इस कार्यक्रम को अंतिम मुकाम तक पहुंचा पाएंगे। आज जो कुछ भी मैं आपके सामने कह सका, ये भंते जी की देशनाओं का ही प्रभाव है। उन्हीं के दिशा निर्देश पर ये संकलन है। हम चाहते कि इसी तरह हम जीवन की शेष घटनाओं को भी समझें और अपने समाज के लोगों का मार्गदर्शन करें। हो सकता है हम बहुत कम समय में इस परिणामों को पा सकेंगे। आज बीआरसी के माध्यम से मुझे बात रखने का अवसर मिला। इसी के साथ आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, श्रद्धेय भंते जी को वंदन।